जिस तरह से मैंने आपको बताया टोटली मैंने इस तरह से अप्लाई किया था और एक एजेंसी के थ्रू ही मुझे हायर किया गया। जो क्राइटेरिया उन्होंने दिया था उस पे मैं उतरता हूँ। से मुझे एक इनिशियल इंटरव्यू की वर्चुअल इंटरव्यू की ईमेल आ गई। उन्होंने व्हाट्सएप। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप भी अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट हैं और अभी तक आपको कोई क्लाइंट नहीं मिला है तो इस वीडियो में मैं आपको इसी हवाले से बताऊंगा कि आपको पहला क्लाइंट कैसे मिलेगा और कहाँ से मिलेगा और उसके लिए आपने क्या करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपने किसी बड़े इदारे से कोर्स कर रखा होगा अमेज़ॉन का, या हो सकता है आपने ईवीएस के थ्रू सीखा हो, या हो सकता है आपने वीडियोस देख के कुछ काम करने की कोशिश की हो और आपके अंदर इतनी स्किल है कि आप किसी को भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपने यकीनन फाइवर के ऊपर गिग्स भी बनाई होंगी और फेसबुक ग्रुप्स भी आपने ज्वाइन किए होंगे और व्हाट्सएप ग्रुप्स भी आपने ज्वाइन कर रखे होंगे, लेकिन इन सारी चीज़ों का इतना कुछ फ़ायदा होता नहीं है। उसकी वजह एक ये है कि देखें, आप फाइवर पे उसका एल्गोरिदम इस तरह से काम करता है कि आपको रोज़ कुछ ना कुछ टाइम जो है फाइवर के ऊपर स्पेंड करना पड़ता है, फिर जाके आपकी गिग रैंक होती है, अदरवाइज़ वो आपका अकाउंट डेड हो जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने फाइवर पे अकाउंट बनाया, गिग बनाई और उसके बाद महीनों जो है वो छोड़ दी। कोई टाइम स्पेंडिंग नहीं हुई, तो फिर उनकी तरफ से ईमेल आ गई कि भाई आपका अकाउंट डेड हो चुका है, इसमें कुछ अब बचा नहीं है। तो इंक्वायरी और क्यूरीज आना तो दूर की बात है। तो अब इन सारी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, तो करें क्या? सबसे पहले तो देखें, आप ये करें कि कोई भी छोटी या बड़ी एजेंसी ज्वाइन कर लें। जो भी फ्रीलांसिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, आप उसे ज्वाइन कर लें। आप उसे कहें कि भाई ठीक है, मैं आपसे पैसों का कोई तकाज़ा नहीं करता, लेकिन मैं आपको सर्विसेज दूँगा। अगर आप सर्विसेज भी नहीं लेना चाहते तो आप मुझे अपना एम्प्लॉय या पार्टनर या कुछ भी आप मुझे डिक्लेयर कर दें, मैं आपकी एजेंसी के साथ एसोसिएटेड होना चाहता हूँ। तो वो आपको हायर कर लेंगे। अब क्या हुआ, एक एजेंसी का नाम आपके नाम के साथ जुड़ गया और आपका नाम एक एजेंसी के नाम के साथ जुड़ गया। और आपने किसी भी एजेंसी को अप्रोच कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आप गूगल पे लिखें फ्रीलांसिंग एजेंसीज, बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी, हज़ारों लाखों रिजल्ट आ जाएंगे। या आप सिर्फ इतना लिख दें कि अमेज़ॉन वीए जॉब, उसमें जिसने एडवर्टाइज चलाए होंगे वो वेबसाइट टॉप पे आ जाएंगी। आप किसी भी वेबसाइट पे जाएं, क्राइटेरिया को देखते हुए अप्लाई कर दें। तो इस तरह से आप किसी भी एजेंसी को अप्रोच कर सकते हैं। अब होगा क्या, नंबर वन हो सकता है एजेंसी ही आपको क्लाइंट दे दे कि ठीक है भाई, आप अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट हैं, आपको ये चीज़ें आती हैं, तो हमारे पास तो बहुत सारे कस्टमर हैं जो आते हैं कि भाई हमें अमेज़ॉन वीए चाहिए, तो उसके लिए आप सर्विसेज दीजिए। तो आप हो सकता है कोई एजेंसी ही आपको क्लाइंट दे दे। अदरवाइज़ अगर एजेंसी नहीं दे रही तो अब क्या करना है आपने, आप एजेंसी के साथ एसोसिएटेड हो चुके हैं, अब आपने करनी है मार्केटिंग। आपने उस एजेंसी का नाम इस्तेमाल करते हुए अपने नाम के साथ आपने मार्केटिंग करनी है, ठीक है? फ़ेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, जहाँ-जहाँ जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, सब पे आपने मार्केटिंग करनी है कि भाई ये हमारी फ्रीलांसिंग कंपनी है सिंस 1997, या जब भी है उस पे आपने क्लियरली और सच-सच, बिल्कुल झूठ नहीं होना चाहिए, वो आपने लिखना है और बताना भी है साथ कि भाई हम इतने क्लाइंट्स के साथ इतने अरसे से काम कर रहे हैं और ये सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। और हमारा जो मास्टर स्किल्स है उसमें टॉप पर आप अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट को रखें। अब आपका क्या होगा कि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे, इंडिविजुअल पे कोई ट्रस्ट नहीं करता। मिसाल के तौर पे मैं अगर मैं अगर सामने कोई ठेला लगा के मोबाइल बेचना शुरू कर दूँ तो हो सकता है मुझसे लोग ना ख़रीदें। लेकिन मैं एक मोबाइल मार्केट की जगह पे जाऊँ और वहाँ पे एक शॉप ख़रीदूँ, फिर अपनी डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाऊँ और फिर वहाँ मोबाइल बेचना शुरू करूँ, तो यकीनन वहाँ लोग आएँगे ख़रीदने। क्यों? एक ट्रस्ट का फैक्टर होता है कि भाई इसकी दुकान यहाँ मौजूद है और ये मार्केट में बैठा हुआ है, तो ऐसे ही नहीं बैठा होगा। एक ट्रस्ट और एक भरोसे वाला आदमी है। तो एजेंसी ज्वाइन करने के बाद भी क्लाइंट का इसी तरह से आप अपने आप को भी रख के सोचें, तो आप भी यही चाहेंगे कि भाई मुझे कोई ऐसी पर्सनैलिटी मिले कि जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकूँ, भरोसा कर सकूँ। इंडिविजुअल पे कोई नहीं करता। अच्छा, रही बात फाइवर पे फिर क्यों आ जाते हैं इतने ऑर्डर, फाइवर पे लोग क्यों जो है इतना कमा रहे हैं? तो फाइवर पे इस तरह से होता है, जिन्होंने एजेंसीज़ अपनी बना के रखी हैं, वहाँ उनको ऑर्डर आते हैं, फिर वो कहते हैं क्लाइंट को कि आप जाके फाइवर पे हमें ऑर्डर कर दीजिए। यही ऑर्डर आप फाइवर पे पोस्ट कर दें, मैं आपको जो है वहाँ से सर्विस दे दूँगा। तो इस तरह से ये ऑर्डर लेते हैं और इनकी गिग रैंक होना शुरू हो जाती है। तो ये एक छोटी-सी एक समरी थी, जो मैं खुद भी इस पे काम कर चुका हूँ और मुझे एक ईमेल भी रिसीव हुई। जिस तरह से मैंने आपको बताया टोटली मैंने इस तरह से अप्लाई किया था और एक एजेंसी के थ्रू ही मुझे हायर किया गया। उनको ज़रूरत थी एक वर्चुअल असिस्टेंट की और जो क्राइटेरिया उन्होंने दिया था उस पे मैं उतरता हूँ पूरा।
तो फिर मैंने अप्लाई किया, उनकी तरफ से मुझे एक इनिशियल इंटरव्यू की, वर्चुअल इंटरव्यू की ईमेल आ गई। उन्होंने व्हाट्सएप दिया कि भाई आप ज़ूम पे आ जाएँ, व्हाट्सएप पे आ जाएँ। तो फिर बहरहाल उनसे बात हुई और मैंने अपने दोस्तों के नंबर भी उन्हें दिए जो वर्क में मेरे साथ थे। उनको भी जो है मैंने कहा कि भाई आप भी आ जाओ, आप भी जो है क्लाइंट लो और काम करना शुरू करो। तो इस तरह से एक जो प्रोसेस से मैं गुज़र के आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, इस तरह से आप क्लाइंट हासिल कर सकते हैं, आपको क्लाइंट ज़रूर मिलेगा। और बाकी अगर आपके पास कुछ और स्ट्रेटजी है बहुत अच्छी, तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और ये अच्छी बात है कि अगर आपके पास इससे अच्छी स्ट्रेटजी है